शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लेकिन अपनी रक्षा का अधिकार, अपनी रक्षा करने का कर्तव्य हम सबका है, हमें करना ही चाहिए। तो अस्त्र शस्त्रों को रखना वेद की दृष्टि से प्रतिषिद्ध नहीं है, विधेय है, हमें करना चाहिए। बहुत से व्यक्ति अति मानवीयता में आकर के अति सज्जनता के भावों को या एक पक्ष की दृष्टि रखते हुए कहते हैं कि विश्व में अस्त्र और शस्त्रों पर खरबों रुपए खर्च होते हैं, डॉलर खर्च होते हैं। यदि ये सारा धन अन्न के लिए, शिक्षा के लिए, जल के लिए, चिकित्सा के लिए लगे, मार्ग इत्यादि की सुविधा के लिए लगे तो संसार बहुत सुखी हो जाए। ठीक है, ये धन यदि इधर लगे तो हम सुखी हो सकते हैं और सुविधाएं हो सकती हैं। लेकिन इन सब सुविधाओं के रहते हुए यदि दुष्ट जन आके हमको प्रताड़ित करते रहें, वो कभी भी आकर के इन्हें छीन लें, तो इन सुविधाओं का फायदा क्या मिलेगा? सुविधाएं होनी चाहिए, भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, उसका मना नहीं है, चिकित्सालय होने चाहिए, विद्यालय होने चाहिए। लेकिन अगर सब धन इसी काम में लग जाएगा और दुष्टों से रक्षा नहीं की जाएगी, तो दुष्ट आके इन साधनों को कभी भी छीन लेंगे, वो अपने अनुसार चलाने लगेंगे। तब क्या करेंगे? अन्न के लिए, मार्ग के लिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए भी धन लग रहा है। वो जो धन लग रहा है वो ठीक लगता रहे, उसका ठीक हम उपयोग कर सकें, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी आवश्यक है। ये अस्त्र शस्त्र मात्र युद्ध करने के लिए नहीं है, दूसरों को पीड़ित करने के लिए नहीं, लेकिन दुष्टों को युद्ध में पराजित करने के लिए और उनके वेग को रोकने के लिए हमारे अस्त्र और शस्त्र स्थिर और दृढ़ होने चाहिए। वेद का उपदेश है। आयुध दो प्रकार के होते हैं, अस्त्र और शस्त्र, दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसे हथियार जो फेंक करके दूसरे को मारे जाते हैं उनको अस्त्र बोलते हैं। जैसे कि तीर, जैसे कि भाला, जैसे कि गोली, जैसे कि तोप का गोला, जैसे कि रॉकेट, मिसाइलें, ये जो छोड़ी जाती हैं, ये हम अपने पास से उसको छोड़ते हैं, यहां से चल करके वो शत्रु के ऊपर जाके लगती है, वहां गिरती है। ये अस्त्र कहलाते हैं, जो फेंक करके मारे जाते हैं। और दूसरे होते हैं शस्त्र, जो कि हाथ में रख करके किए जाते हैं, जैसे कि तलवार, जैसे कि छुरी, जैसे कि चाकू, जिसको हम अपने हाथ में रखते हुए शत्रु का नाश करते हैं, हमारे से भी वो जुड़े रहते हैं। दुष्ट और शत्रु जब निकट आते हैं तो शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, जब वो दूर होते हैं तो अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। महर्षि ने जो यहां पर उदाहरण दिए हैं, तुम्हारे आयुध अर्थात शतघ्नि, जो 100 जनों को मार दे, यानी अनेकों को मार दे एक ही, जैसे तोप आदि, और भूषुंडी बंदूक आदि जो एक बार में एक ही को मारती है। एक गोली निकली तो एक ही को मार सकती है, दो को नहीं मार सकती। लेकिन तोप का गोला निकलेगा तो अनेकों को वो मार सकते हैं। ये हैं किसी तरह से धनुष, बाण, ये हैं अस्त्र। और करवाल, तलवार, शक्ति, बर्छी आदि ये हैं शस्त्र, जो कि पकड़ करके हाथ में रख के चलाए जाते हैं, धारण करके उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब अस्त्र और शस्त्र,
तुम्हारे स्थिर और दृढ़ हों, लेकिन प्रयोजन ध्यान रखें कि दुष्टों के पराजय के लिए हो और उनके वेग को रोकने के लिए हो, सज्जनों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, अपनी सुख सुविधाएं लूट करके बढ़ाने के लिए नहीं। ये परमात्मा का आदेश है और ये हिंसा नहीं कहलाता है। वैदिक दृष्टि से ये अहिंसा है। अहिंसा की स्थिरता के लिए, अहिंसा के पालन के लिए इन अस्त्र शस्त्रों को रखा जाता है। यदि दुष्ट व्यक्ति को न रोका जाए तो वो जो कार्य करेंगे वो हिंसा होगी, सज्जन पीड़ित होंगे, दुखी होंगे, संसार में अधर्म फैलेगा। उनको रोकने के लिए, उनकी हिंसा को रोकने के लिए ये किया जा रहा है, इसलिए ये अहिंसा के अंतर्गत आता है। ये बहुत संकुचित दृष्टि है जो ये कह देते हैं कि अस्त्र शस्त्र हैं यानी तो ये हिंसा के साधन है। साधनों का उपयोग अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, अलग अलग प्रयोजन हो सकते हैं। इन अस्त्र शस्त्रों का दुरुपयोग होता है इसलिए इनका प्रयोग ही ना किया जाए, ये एक एकांगी और संकुचित दृष्टि है, व्यापक दृष्टि नहीं है, व्यवहारिक दृष्टि नहीं है। तो वेद हमें जीवन जीने के लिए एक व्यवहारिक उपदेश दे रहा है। ये हमारे लिए आवश्यक है, ये धर्म है हमारा, ये हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम दुखी होंगे। और अगली पंक्ति में कहा, युष्माकम अस्तु तविशी पनीयसी। युष्माकम तुम्हारी, तवीयशी तुम्हारी जो बल रूप सेना है, तुम्हारे जो संगठन है जो कि बल का प्रतीक होते हैं, वो पनीयसी प्रशंसित हो, उसकी प्रशंसा हो कि हां इनकी सेना बहुत मजबूत है, दृढ़ है, अनुशासित। जब चाहे तब आक्रमण कर सकती है, जब चाहे अपनी रक्षा के लिए उपस्थित हो सकती है, ऐसी उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। धार्मिकों की रक्षा के लिए सदा तत्पर है, दुष्टों के नाश के लिए सदा तत्पर है, ऐसी धार्मिक और अनुशासित सेना तुम्हारी प्रशंसित होनी चाहिए। उसका यश सब जगह फैला हुआ होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि इनके पास ये ऐसी सेना है, सुगठित, सुव्यवस्थित और अनुशासित सेना है, दूसरों तक पता होना चाहिए। इससे भी हमारा जीवन सुख और शांति से चलता है। हमारे अस्त्र शस्त्र बहुत अच्छे हों, सेना अच्छी हो, लेकिन शत्रुओं को उसका पता ना हो, उसकी कीर्ति और यश दूसरों तक ना फैलाओ, तो आक्रमण कर देंगे, भले ही बाद में पराजित हो जाए। हमारी सेना की प्रशंसा हो, यश फैले, इससे शत्रु लोग प्रवृत्त ही नहीं होंगे, वो रुकेंगे। महर्षि ने इस बात को यहां पर लिखा भी है। महर्षि लिखते हैं, तुम्हारी बलरूप उत्तम सेना सब संसार में प्रशंसित हो। क्यों हो, उसका कारण बताया, जिससे तुमसे लड़ने को शत्रु का कोई संकल्प भी ना हो, वो मन में विचार तक ना कर सके, निश्चय तक ना कर सके कि मुझे इससे लड़ना है, इनको जीत लेना है, इनके धन वैभव ऐश्वर्य को ले लेना है, इन पे अधिकार जमाना है, ये वो संकल्प करके युद्ध के लिए प्रवृत्त तक ना हो सके, इतनी मजबूत और दृढ़ हमारी सेना और अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। और ये आशीर्वाद, ये कथन, ये इच्छा परमात्मा किन के लिए कर रहा है? वो सज्जनों के लिए कर रहा है, सरल व्यक्तियों के लिए कर रहा है। क्योंकि आगे कहा, मां मर्त्यस्य मायिनः, जो माई मनुष्य हैं, मरते हैं, मनुष्य हैं, जो छलकपट करने वाले हैं, चालबाजी करने वाले हैं, मायावी लोग हैं, उनके लिए ये आशीर्वाद मैं नहीं दे रहा हूं। उनकी सेना बलवती ना बने, उनकी सेना प्रशंसित ना बने, उनके अस्त्र शस्त्र दृढ़ और स्थिर ना हो, यह भी प्रयास सज्जनों को करना है। एक पक्ष है कि हमने केवल अपने अस्त्र शस्त्र बहुत अच्छे कर लिए, सेना को अच्छा बना लिया, और दुष्ट लोग कितने भी बलशाली बनते जा रहे हैं वो बन रहे हैं, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। ये परमात्मा यहां एक कदम आगे बढ़ करके उपदेश दे रहा है।
कि सज्जनों को यह भी ध्यान रखना है कि शत्रुओं की सेना बलवती न बन पाए, शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र दृढ़ न बन पाए, उन्हें नष्ट करना है। और शत्रुओं के पास बहुत अस्त्र शस्त्र हैं, उसकी प्रशंसा, उनकी सेना की प्रशंसा सज्जनों के बीच में ना फैले, क्योंकि वो अगर फैलेगी तो सज्जनों में, लोगों में एक अनावश्यक भय आएगा कि देखो शत्रुओं, दुष्टों के पास में कितना बल है, उनसे डरने लगेंगे और उनके अनुकूल चलने लग सकते हैं, भयभीत हो सकते हैं। तो उनके अस्त्र शस्त्रों को क्षीण करना है, उनके बल की प्रशंसा न फैले, ये प्रयास भी मनुष्यों को करना है। ये जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व है। धर्म के तथाकथित स्वरूप को देख करके और अध्यात्म को लेकर के हम अस्त्र शस्त्र को दूर कर दें, ये ईश्वर की आज्ञा के विपरीत है, वेद के विपरीत है। और जिन्होंने ऐसा किया है, जिन्होंने अस्त्र शस्त्र की उपेक्षा की है, बल की उपेक्षा की है, वो पराजित हुए हैं और उससे उनका धर्म, उनका अध्यात्म भी नष्ट हुआ है। शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा होगी तब धर्म की चर्चा चलती है, तब अध्यात्म विकसित होता है। जब निर्भयता होती है, निश्चिंतता होती है, तब इन सब की वृद्धि होती है। परमात्मा के लिए कहा गया कि जो अन्यायकारी मनुष्य हैं उसको हम आशीर्वाद नहीं देते। परमात्मा उनके लिए यह आशीर्वाद नहीं दे रहा है। परमात्मा सज्जनों की रक्षा करना चाहता है, सज्जनों की रक्षा के लिए वो प्रयत्न भी करता है, सहयोग भी करता है, लेकिन साथ में ये भी बात है कि सज्जनों को भी ये प्रयत्न करने हैं, आवश्यक हैं, तब जाके परमात्मा का सहयोग भी मिलता है। अगर ये प्रयत्न नहीं होंगे तो मात्र परमात्मा की इच्छा से और परमात्मा के प्रयत्न से सज्जनों की रक्षा नहीं हो सकती। ये परमात्मा का स्वयं का आदेश है। अंत में महर्षि भाव देते हुए क्या कहते हैं कि हे बंधुवर्गों, बंधुवर्ग यानी हम मनुष्य, मनुष्यों के लिए आपस में बात कर रहे हैं महर्षि, आओ अपने सब मिलके सर्व दुखों का विनाश और विजय के लिए ईश्वर को प्रसन्न करें। सारे दुखों का विनाश हो और हमारा विजय हो। दुष्टों का नाश होगा तो हमारे दुखों का भी विनाश होगा, हमारा विजय हो। इसके लिए क्या करें? ईश्वर को प्रसन्न करें। ईश्वर को कैसे प्रसन्न करें? तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करके उसको प्रसन्न करें। ईश्वर को ऐसे प्रसन्न करने से कुछ नहीं होगा कि हम केवल उसका नाम स्मरण करते रहें, अपनी तरफ से कुछ भेंट देते रहें, जो कि भेंट वो लेता नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम भेंट दे रहे हैं और परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। ऐसे कभी नहीं होता है। परमात्मा को भेंट देनी है तो यही कि परमात्मा की आज्ञाओं का हम पालन करें। तो परमात्मा को जो प्रसन्न करने की बात है वो महर्षि दयानंद ये कहना चाह रहे हैं, वेद ने, मंत्र ने, ईश्वर ने जो उपदेश दिया है कि तुम ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र रखो, अपनी सेना को बलवान बनाओ, इसको करके, इस आज्ञा का पालन करके हम परमात्मा को प्रसन्न करते हैं। परमात्मा की यही इच्छा है। और क्या होगा उससे? जो अपने को वह ईश्वर आशीर्वाद देवे। जब हम परमात्मा को प्रसन्न करेंगे तो उसका आशीर्वाद, उसकी कृपा हमारे पर और बनेगी, तब वो सफल होगी, जिससे अपने शत्रु कभी ना बढ़े। शत्रुओं को ना बढ़ने दें, ये हमारा प्रयत्न सदा होना चाहिए। वहां ये बात नहीं आती कि ये शत्रु हैं, ये भी मनुष्य हैं। मनुष्य तो है, लेकिन वो दुष्ट हैं, इसलिए हमारे शत्रु हैं। या शत्रु का ये अर्थ नहीं है कि हम दुष्ट हैं और सज्जनों को हम अपना शत्रु मान रहे हो, ये वो उपदेश नहीं है। हम सज्जन हैं, श्रेष्ठ हैं, धार्मिक हैं, और अब जो हमारे शत्रु होंगे, हमारे शत्रु दुष्ट ही होंगे। जो सज्जन और धार्मिक हैं वो हमारे शत्रु कभी नहीं होंगे। हम उन्हें शत्रु नहीं मानेंगे। ये सज्जन सज्जन के आपस में संघर्ष की बात नहीं है। सज्जन के प्रति तो हमें मित्रभाव बनेगा ही, हमें मित्रता रखनी ही है।
तो इन सबको करने से शत्रु हमारे न बढ़े, क्योंकि शत्रु बढ़ेंगे तो हमारी हानि होगी, दुख होगा, प्रगति नहीं होगी। तो वेद के उपदेश व्यवहारिकता को लिए हुए हैं, वास्तविकता को लिए हुए हैं, मात्र काल्पनिक नहीं है। क्योंकि परमात्मा जानता है कि ऐसे ऐसे मनुष्य होंगे जिनके पूर्व जन्मों के दुष्ट संस्कार हैं, इस जीवन में जिनको गलत प्रेरणाएं दे दी गई हैं, स्वार्थ से वशीभूत होकर के जो संसार की हानि करते हैं, जो धर्म को नहीं समझते हैं, ऐसे व्यक्ति भी होंगे, ये चलता रहेगा। और उसके लिए हमें ये सुरक्षा व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। ये परमात्मा का उपदेश है। और जो जो सज्जन इन उपदेशों की अवहेलना करते हैं, जो समाज, जो राष्ट्र इस पर ध्यान नहीं देता, कम ध्यान देता है, वो इससे प्रताड़ित होगा, प्रताड़ित होता है। और फिर हम ईश्वर पर ही आरोप लगाते हैं कि संसार में दुष्टों की विजय क्यों होती है, सज्जनों को पराजय क्यों झेलनी पड़ती है। ये ईश्वर का दोष नहीं है। ईश्वर ने तो हमें उपदेश दिया है कि तुम अपने अस्त्र शस्त्रों को बनाओ, मेरे पे क्यों केवल निर्भर हो। ये तथाकथित धार्मिक व्यक्ति जब केवल परमात्मा पे निर्भर हो जाते हैं, उसको इतना शक्तिशाली मान लेते हैं। परमात्मा शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन कर्म करने में उसने स्वतंत्रता दे रखी है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। वो दुष्टों को इस प्रकार से नहीं रोकता है, दुष्टों को भिन्न तरीके से रोकता है। और यही सब परमात्मा ही कर दे, दुष्टों को रोक दे, तो फिर हमारा पुरुषार्थ क्या होगा। हमें इस विषय में पुरुषार्थ करना है, प्रयत्न करना है, सुरक्षा करनी है। संसार में यदि दुष्ट व्यक्ति बढ़ रहे हैं और सज्जनों की हानि कर रहे हैं, तो इसमें हमें अपने ऊपर दोष देना चाहिए कि हमने सुरक्षा व्यवस्था नहीं की, हमने दुष्टों को नियंत्रित नहीं रखा, हमने दुष्टों के बल को क्षीण नहीं किया, हमने सुव्यवस्था नहीं की है। ये हमारा दोष है, ये परमात्मा का दोष नहीं है। परमात्मा ने तो स्पष्ट हमें उपदेश दे दिया है, अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। तो परमात्मा के इस उपदेश को भी हम अपने मन में रखें और ये भाव बिल्कुल ना आने दें कि इन अस्त्र शस्त्रों को रखना धर्म के विपरीत है, अहिंसा के विपरीत है। ये हिंसा के विपरीत है, ये अहिंसा के विपरीत नहीं है। ये अहिंसा के पालन के लिए है, ये आवश्यक है, ये धर्म का एक भाग है। इन अस्त्र शस्त्रों को रखने से किसी की मुक्ति में या शांति में बाधा नहीं होती है, इससे मुक्ति और शांति की प्राप्ति में सहायता मिलती है। यह हमें कर्तव्य के रूप में ईश्वर ने उपदेश दिया। ईश्वर की विभिन्न शिक्षाओं को हम अपने जीवन में ला सकें, ईश्वर के प्रति कृपा का भाव, कृतज्ञता का भाव, कि वो हमें इस तरह के स्पष्ट निर्देश करते हैं। ओम का उच्चारण। ओ